कथित शराब घोटाला मामले में 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया दांव चल दिया है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नया सियासी दांव चलते हुए जल्द इस्तीफा देने का ऐलान किया। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। साथ ही उन्होंने दिल्ली में तुरंत चुनाव कराने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होते आम आदमी पार्टी से कोई और नेता मुख्यमंत्री बनेगा। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। दरअसल दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन 6 महीने पहले ही केजरीवाल ने ऐसा सियासी पासा फेंका कि सब सकते में आ गए। केजरीवाल के जेल जाने के बाद बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन खुद केजरीवाल ने ऐलान किया, जिस पर एनडीए ने जोरदार निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपको मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से मना कर दिया। आपने कहा कि जेल में मेरा आत्मबल बढ़ता है, तो जमानत क्यों दाखिल किया? तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में सहयोगी रही कांग्रेस ने भी केजरीवाल के इस्तीफे वाले बयान पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि इस्तीफा देने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था, और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद दिल्ली का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया भी अपना पद छोड़ेंगे, लेकिन अब सवाल यह है कि 48 घंटे बाद दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। केजरीवाल के ऐलान के बाद अटकलों का दौर भी तेज हो गया और लोग कयास लगाने लगे कि केजरीवाल किसे अपनी कुर्सी सौंपेंगे। हालांकि इसकी रेस में 3 नामों की चर्चा है, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राखी बिरला का नाम शामिल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के 48 घंटे की डेडलाइन पर सवाल खड़े कर रही है और निशाना साध रही है। और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सवालों पर पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल जी ने यह साबित कर दिया कि सरकार जेल से भी चल सकती है। अरविंद केजरीवाल जी ने विपक्ष की मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा था, उस षड्यंत्र को फेल कर दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में चुनाव करवाना चाहती है, जबकि दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बागियों की बगावत से बीजेपी पहले से परेशान है, तो वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक अनिल विज के दावे से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने का दावा ठोक दिया। इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अनिल विज हरियाणा के अंबाला कैंट से 6 बार विधायक रह चुके हैं, गृह और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, लेकिन जब हरियाणा में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला उसके बाद उन्हें कोई मंत्री पद नहीं दिया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जासूसी का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि राज्य सरकार उनकी बैठकों की जासूसी करवा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद भयभीत और डरे हुए हैं। तेजस्वी ने यह आरोप एक बैठक में मौजूद सीआईडी जवानों के पहचाने जाने के बाद लगाया है। पार्टी की इंटरनल बैठक, लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत है, डरे हुए हैं।
तेजस्वी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मधुबनी में कहा है कि मेरी कार्यकर्ता संवाद यात्रा की बैठक के अंदर सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे रहे, जो बताता है कि मुख्यमंत्री उनकी जासूसी करवा रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए यात्रा पर निकले हैं और 15 सितंबर को उनकी यात्रा मधुबनी पहुंची थी। लेकिन जिस वक्त वो कार्यकर्ताओं के साथ इंटरनल मीटिंग कर रहे थे, तब उस हॉल में LIU और दूसरे खुफिया अफसर बैठे होने का दावा किया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जासूसी का आरोप लगाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। गडकरी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने उनसे संपर्क किया था और प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था, जिस पर सियासत शुरू हो गई। और नितिन गडकरी ने ये बयान महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। If you are going to become a prime minister, we will support you. मतलब why you should support me and why I should take your support? To become a prime minister is not aim in my life. गडकरी के इस बयान पर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस ने कहा कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। अगर उनका कमिटमेंट देश के साथ हो तो उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए बीजेपी का। वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। आपको लगता है उनको वाकई बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर? निश्चित तौर से अगर बीजेपी की सरकार है तो उसमें गडकरी सबसे बेहतर आदमी है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने गडकरी को बीजेपी का सर्वमान्य नेता बताया। नितीन गडकरी हे एक भारतीय जनता पक्षातले सर्वमान्य असे नेते आहेत आणि पंतप्रधान पदासाठी तडजोड करा असं त्यांना कोणी सांगितलं असेल असं मला वाटत नाही। राजस्थान के शाहपुरा जिले के जहाजपुर में कल धार्मिक यात्रा पर हुए पथराव के बाद तनाव बढ़ गया। लोगों ने पूरे जिले के बाजार को बंद रखा। हालांकि जिस मस्जिद से पथराव करने का आरोप लगा था, उसे पुलिस ने नोटिस चस्पा कर सील कर दिया। साथ ही उस मस्जिद से जमीन के कागजात 24 घंटे में पेश करने को कहा गया। इस बीच जिस मस्जिद से धार्मिक यात्रा पर पथराव करने का आरोप लगा, उसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में मस्जिद से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े गिरते नजर आए। इस पथराव में कई लोग घायल हो गए थे। वहीं तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। इसमें 9 जने जो हैं उनको अभी तक डिटेन करने की बात सामने आ रही है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं और कोई भी व्यक्ति जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उस पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। धार्मिक यात्रा पर किए गए पथराव पर राजनीति भी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पथराव करने वाले लोगों का समर्थन कर रही है। हमने कभी उनके तजिया पर पत्थर नहीं फेंका, फिर हमारे पूजा पद्धति पर क्यों अड़चन? और अगर ये आज पूजा पद्धति पर विरोध है, मेरे जुलूस पर विरोध है, पत्थर है, तो कल बांग्लादेश की स्थिति करना चाहते हैं और कांग्रेस ने खुली समर्थन दे रखा है। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई। शाहपुरा के जहाजपुर में धार्मिक यात्रा के दौरान पत्थरबाजी के पीछे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत जहाजपुर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। और ये दावा उस वीडियो के आधार पर किया गया जिसमें धार्मिक यात्रा के दौरान कुछ लोग हंगामा करते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक जल झूलानी एकादशी के मौके पर निकाली गई धार्मिक यात्रा जैसे ही मस्जिद के बाहर पहुंची, यात्रा में शामिल असामाजिक तत्वों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया और लोगों ने हंगामा कर दिया। और जब वहां मौजूद पुलिस वालों और लोगों ने उन्हें नारेबाजी करने से रोका तो पथराव शुरू हो गया। बताया गया कि पथराव होते ही वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए, लोग इधर उधर भागने लगे। साजिश का पर्दाफाश करता यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि जी न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यूपी के गाजियाबाद में जूस की एक दुकान पर जूस में यूरिन मिलाकर बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी दिखाई दी। कुछ लोगों ने जूस की दुकानों पर जाकर खुद ही इसकी चेकिंग शुरू कर दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में कुछ लोग जूस की दुकान पर पहुंचे और वहां जांच की तो पता चला कि फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें एक्सपायरी थी।
जितने भी यहाँ एसेंस रखे हैं ये सब एक्सपायर हैं। देखो जी, ये पहले ही बना के रख लेते हैं। मैंगो के नाम पे मैंगो हो रहा है 150 रुपए किलो। एक जूस की दुकान में काली पॉलिथीन में कुछ रखा देख लोग भड़क गए और उसे खुलवाकर देखा तो उसमें चिकन बिरयानी थी, जिसके बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। बिरयानी बिरयानी दिखाओ, यही फैलाओ 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 इसे, यही फैलाओ इसे, यही फैलाओ इसको। लो जी लो, जूस की दुकान, ये अपना नाम राजू बरसारा है। दरअसल लोगों को नाराजगी इस बात को लेकर थी कि कुछ लोग व्रत के दौरान जूस पीने के लिए इन दुकानों पर आते हैं। ऐसे में लोगों ने इन दुकानदारों पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। ताजमहल परिसर में खुले में पेशाब करने का मामला अब गर्माता जा रहा है। वायरल वीडियो को देखकर आज हिंदू महासभा के एक नेता ताजमहल के शुद्धिकरण की जिद करने लगे और इसके लिए वो गंगाजल और गाय का गोबर लेकर ताजमहल के पास पहुंच गए। हालांकि पुलिस वालों ने रास्ते में ही इन्हें रोक दिया। कंधे पर गंगाजल लिए इस व्यक्ति को पुलिस वालों ने घेर कर रखा है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था। पुलिस वालों से बहस के बाद ये व्यक्ति जमीन पर बैठ गया और भगवान शिव को याद करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिंदू महासभा के पदाधिकारी की जिद है कि जिस जगह पर कुछ दिनों पहले पर्यटकों ने पेशाब किया था, उस जगह को वो गाय के गोबर और गंगाजल से शुद्ध करेंगे। और ऐसा करने के पीछे उनका अपना लॉजिक है। वो मानते हैं कि ये ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है। और इस परिसर के अंदर खुले में पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद सनातन संस्कृति को ठेस पहुंची है। जबकि ये सब लोग जानते हैं ये सनातन संस्कृति का केंद्र है, ये शिव मंदिर है, तेजो महालय का मंदिर है। और यहाँ इन लोगों ने सनातन संस्कृति को प्रहार करते हुए उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। तो खुले में पेशाब का वीडियो वायरल होने के बाद पहले तो सिर्फ एएसआई कर्मचारियों और वहां सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ की किरकिरी हो रही थी, लेकिन अब हिंदूवादी नेता का इस तरह वहां पहुंचने से नया विवाद छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर बुलडोजर एक्शन जारी है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर जिले का है, जहां तालाब की जमीन पर बनाए गए अवैध कब्जे को हटाया गया, बुलडोजर की मदद से गिराया है। इस दौरान अधिकारियों ने करीब 18 बीघा सरकारी जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई। इस दौरान एसडीएम सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। दरअसल प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर वहां पक्के निर्माण खड़े कर दिए हैं। कई लोग टीन शेड डालकर जानवर बांध रहे थे, तो कई लोगों ने दीवार खड़ी कर जमीन पर कब्जा कर लिया था। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने इसकी जांच की, जिसके बाद एसडीएम के आदेश पर बुलडोजर से अवैध इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल भूमाफियाओं के खिलाफ बाबा का बुलडोजर लगातार दहाड़ रहा है। यूपी में अब तक 67,000 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है और मुजफ्फरनगर में चला बुलडोजर इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसमें 18 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले में सीबीआई ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया। टाला थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आज अभिजीत मंडल को सीबीआई कोर्ट में पेश किया। अभिजीत मंडल को मुकदमा देरी से दर्ज करने और दूसरे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। संदीप घोष को ईडी ने पहले ही आरजीकर में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। इस तरह के इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। हालांकि सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो केंद्रीय एजेंसी ने भी रॉय को गिरफ्तार किया। बता दें, ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल को इस मामले में एफआईआर देरी से दर्ज करने को लेकर गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीबीआई ने संदीप घोष को आरजीकर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था, लेकिन अब फीमेल ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश की सीधी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां शराब के नशे में टीचर क्लास में ही सोते नजर आए। खबर दिखाए जाने के बाद गुरुजी को सस्पेंड कर दिया गया। गुरुजी ने एक छात्र के बस्ते को तकिया बना लिया और कुंभकर्णी नींद लेते नजर आए। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो में दिखने वाले शख्स सीधी जेल के धनौली टोला के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तैनात हैं और उनका नाम केदार प्रसाद साहू बताया जा रहा है, जो स्कूल में हेड मास्टर हैं। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कक्षा में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और हेडमास्टर टेबल के बगल में बच्चों के बैग का तकिया बनाकर आराम से सो रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग शिक्षा विभाग पर तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग के आला अधिकारी अनजान बने हुए हैं।
भारतीय वायुसेना लगातार अपनी मारक क्षमता बढ़ा रही है। इसके लिए एयरफोर्स अपने बेड़े में खतरनाक फाइटर जेट्स को शामिल कर रही है। अब एयरफोर्स की नई ताकत होगी LCA AF-MK2 तेजस। ये खतरनाक फाइटर जेट वर्ष 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये फाइटर जेट अपने पुराने वर्जन की तुलना में ज्यादा आधुनिक और खतरनाक है। स्वदेशी DRDO द्वारा निर्मित LCA AF-MK2 नए रूप में जल्द ही भारतीय वायुसेना में तैनात किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास तेजस मार्क 1 और ट्रेनर विमान है, लेकिन अब इसका अपडेट वर्जन आ रहा है जिसे मार्क 2 नाम दिया गया है। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाजी राजपुरोहित के मुताबिक तेजस मार्क 2 में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें हथियारों की क्षमता बढ़ाई गई है। इसका प्रोटोटाइप 2025 में उड़ान भरेगा। उसके बाद इसे वायुसेना में शामिल किया जाएगा। मार्क 2 मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर की डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट होगा। इसमें कई आधुनिक फीचर्स होंगे जो इसे और खतरनाक बनाएंगे। यही नहीं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA को भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की तैयारी है और इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2028 तक आ जाएगा। ये विमान 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। इन विमानों के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। LCA AF-MK2 तेजस और AMCA विमानों के आने के बाद भारतीय वायुसेना चीन, रूस और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना के इस महायोद्धा LCA तेजस की खूबियां ही इसे अजेय बनाती हैं। तो बताते हैं आपको इसकी खूबियों के बारे में। इस फाइटर जेट को भारतीय रक्षा प्रयोगशाला द्वारा निर्मित किया गया। 1980 के दशक में पहली बार वायुसेना में ये शामिल हुआ। ये सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट है। इसे HAL के ARDC के सहयोग से डिजाइन किया गया है। आधिकारिक रूप से 2003 में तेजस नाम दिया गया। 2016 में पहला तेजस स्क्वाड्रन शुरू हुआ। लड़ाकू विमान की श्रेणी में सबसे हल्का और छोटा विमान है। तेजस के मौजूद मॉडल हैं तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और ट्रेनर एडिशन। इसके अलावा बात अगर LCA AF-MK2 की करें तो ये एक मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर की डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है। ये विमान अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा। इस विमान में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी मौजूद होंगे। तो इससे भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो बढ़ेगी और तमाम जो शक्तिशाली देश हैं उनके बराबर आकर भारत खड़ा होगा और शक्तिशाली देशों की श्रेणी में भारत आकर खड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़ा हादसा हो गया है। 50 साल पुरानी इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। हादसे का वीडियो सामने आया है। यह हादसा लोहिया नगर इलाके में हुआ है। जाकिर कॉलोनी क्षेत्र में गली नंबर 6 के पास एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मलबे में 10 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना के बाद राहत और बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को आनन फानन में निकाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में अभी और लोगों के दबे होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक इमारत 50 साल पुरानी थी और लगातार हो रही बारिश के बाद ये जर्जर हो गई थी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आसपास के घर भी खाली करवा दिए हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस और आला अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। NDRF और SDRF टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 2 युवकों पर धारदार हथियार से हमले का एक मामला सामने आया है। हमलावर मुस्लिम समुदाय से बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका के सरकारी ट्यूबवेल पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारी रामू से पानी सप्लाई को लेकर चांद बाबू का विवाद हुआ था। आरोप है कि चांद बाबू ने विवाद के बाद बिजली जाने का इंतजार किया और फिर अंधेरे में ट्यूबवेल में आकर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। ये गाली बकते हुए आया, अल्लाह रहेंगे वो अल्लाह रहेंगे और हिंदू नहीं रहेंगे, को मार देंगे जान से। ये आते यार लाइट तो चली गया, हम तो सड़क पे बक रहा है लिखा में। हमने अंदर अपने लिखा पढ़ी करने के लिखा पढ़ी करते हुए पीछे साइड के गर्दन में छुरी मार दी। यही नहीं, आरोप है कि हिंदू संगठन के एक पदाधिकारी के साथ भी ठीक इसी तरह की घटना हुई, जिसमें आकाश की गर्दन पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले का भी आरोप चांद खान पर ही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चांद और उसके 2 अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
नेपाल में धर्म परिवर्तन करने गए भारतीय लोगों की वहां के हिंदुओं ने पिटाई कर हंगामा कर दिया। आरोप है कि ये लोग भारत से नेपाल धर्म बदलने गए थे। चर्च में प्रार्थना करने और अपना धर्म बदलने गए थे, लेकिन जैसे ही ये खबर नेपाल के हिंदू संगठनों को हुई, चर्च के बाहर लोग इकट्ठा हो गए और भारत से आए लोगों के साथ मारपीट और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कई महिलाओं के चेहरे पर लोगों ने कालिख भी पोत दी। जिन लोगों के साथ मारपीट की गई ये लोग यूपी के महाराजगंज के रहने वाले हैं। आरोप है कि ये लोग यूपी से नेपाल में अपना धर्म बदलने गए थे, जिसकी खबर नेपाल के हिंदू संगठनों को लग गई, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। जिसके बाद नेपाल पुलिस ने चर्च के पादरी सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल यूपी में धर्मांतरण पर सख्ती के बाद नेपाल के यूपी से सटे जिलों में ये खेल खेला जा रहा है। पटरी से उतरकर क्या कोई इंजन खेतों में चल सकता है? ये बात सुनने में शायद आपको बकवास लग रही होगी, लेकिन बिहार में ऐसा ही हुआ है। पटरी पर चल रहा ये इंजन कुछ ही सेकंड्स में खेत में एंट्री लेने वाला है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे इस इंजन ने स्टॉप पॉइंट को तोड़ा और उसके पहिए सीधे खेतों में पहुंच गए। जमीन पर जाने के बाद इंजन का अगला हिस्सा नीचे गिरता हुआ भी दिखाई दिया। पीछे से वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स इंजन के रुकने के बाद कैमरा उसके सामने लेकर पहुंचा। वीडियो के इस हिस्से में साफ दिख रहा है कि इस इंजन के पहिए खेत की मिट्टी में फंस गए हैं। खेत में खड़ा ये इंजन गया किउल रेलखंड पर चल रहा था। लोको पायलट इस इंजन को लूप लाइन से लेकर जा रहे थे। तभी अचानक लोको पायलट ने इंजन से अपना नियंत्रण खो दिया और फिर देखते ही देखते ये इंजन खेतों में उतर गया। गनीमत रही कि इंजन के साथ बोगियां नहीं लगी थी, वरना ये एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था। फिलहाल इंजन और पटरी को हल्का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई की जा रही है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और अब आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे टीचर के बारे में बताते हैं जिसने बच्चों से झूठ बोलकर उनकी टीसी कटवा दी। ऐसा करने के पीछे का उसका मकसद सुनकर आप चौंक जाएंगे। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना ना पड़े, इसके लिए टीचर ने धीरे धीरे स्कूल के बच्चों का नाम काटना शुरू कर दिया। इस जर्जर भवन को दिखाकर टीचर बच्चों को कहता था कि ये स्कूल टूटने वाली है, यहाँ से नाम कटवा लो। पहले पढ़ते थे तो इधर से कहन किए स्कूल टूट गई थी तो मुझे टीसी दे दिए हैं। फिर से स्कूल आना शुरू, फिर स्कूल यहाँ शुरू कर देना। फिर दोबारा एडमिशन हुआ? हाँ, दोबारा एडमिशन हो गया। अब जब प्रशासन को टीचर की करतूत का पता चला तो उसके खिलाफ जांच बैठाई गई, जिसमें पाया गया कि उसने झूठ बोल बोलकर बच्चों का नाम कटवाया है। और जांच में ये पाया है कि स्कूल का संचालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर छात्रों की उपस्थिति शून्य बताई है। जबकि आसपास लोगों से चर्चा करने पर कथन किए जब डीओ ने, तो ये पाया कि ये जानबूझकर किया गया कृत्य है। इसीलिए बताया गया है कि ये टीचर बच्चों को स्कूल से भगाने के लिए इतना उतावला था कि जिन बच्चों के माँ बाप स्कूल में टीसी लेने नहीं आए, उन्हें वो खुद घर जाकर टीसी देता था। टीचर की तरफ से फैलाई गई गलतफहमी की वजह से कई बच्चों का एक पूरा साल बर्बाद हो गया। अब उसकी हरकत का पता लगने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां 2 टीचर्स नियुक्त किए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां भारी बारिश के बाद धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक दरक गया, भरभराकर नीचे आ गया। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त आसपास तमाम लोग मौजूद थे, जिन्होंने लैंडस्लाइड की घटना को कैमरे पर कैद कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ी का एक छोटा हिस्सा पहले नीचे आता है, फिर देखते ही देखते पूरी चट्टान खिसक कर नीचे आ जाती है और धूल का गुबार उड़ाते हुए सीधे नदी में जा गिरती है। लैंडस्लाइड का ये मंजर देख वहां खड़े लोग सहम गए। पिथौरागढ़ और टनकपुर का संपर्क कट गया। हाईवे से गुजर रहे लोग जहां थे वहीं फंस गए। अच्छी बात ये रही कि लैंडस्लाइड की आशंका के चलते गाड़ियां पहले ही रोक दी गई थी, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए फिलहाल हाईवे बंद है और हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है।
उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। हालात ये बन गए हैं कि गलियों में नाव चलने लगी हैं और शहर समंदर बन चुके हैं, जिन तस्वीरों को वो बाढ़ के विकराल रूप को बयां कर रही हैं। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो यूपी के बहराइच जिले की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गांव वाले नाव में बैठकर रोजमर्रा के सामान लेने जा रहे हैं, जबकि तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि जिस जगह पर नाव चल रही है वहां पानी के नीचे सड़क है और चारों तरफ डूबे हुए घर भी नजर आ रहे हैं। नेपाल से पानी छोड़ा गया है तो आज यहाँ गिरजापुरी बैराज में पानी बढ़ा है। बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है और हम लोग पूरा सतर्क हैं, पुलिस और प्रशासन पूरा सतर्क है। नेपाल से छोड़े गए पानी ने बहराइच के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। लोगों के घर डूबे हुए हैं, इंसान और बेजुबान सब पानी में फंसे हैं। उधर गोंडा में भी सैलाब से कमोबेश यही हाल है। कई बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी के बाद घाघरा ओवरफ्लो है। बाढ़ बारिश के बाद घाघरा नदी के कटान से भी लोग दहशत में हैं। अब जरा घाघरा के शोर को सुनिए, जिससे पता चलता है कि नदियों का जलस्तर किस तरह लोगों को डरा रहा है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। दावा है कि नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से गांव में जल भराव हुआ, जल्द ही जलस्तर फिर से घट जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लोगों ने अपने गले में सांप लटकाकर डांस किया। यहां तक कि सबने मिलकर सांप को दूध पिलाया और इसके बाद उसके झूठे दूध को सबने मिलकर पिया। बताया गया कि उत्तरकाशी के सरुताल से लौट रही एक धार्मिक यात्रा के दौरान वहां सांप दिख गया। इसके बाद भीड़ से निकलकर एक व्यक्ति सांप के पास पहुंचा और उस 5 फीट के सांप को उठाकर लोगों के बीच ले आया। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसे देवताओं का पसवा माना जाता है। पसवा यानी वो व्यक्ति जिसके शरीर में देवता आने का दावा किया जाता है। गले में सांप लटकाकर डांस कर रहे शख्स के ठीक बाजू में खड़ा दूसरा व्यक्ति भी सांप को अपने कंधे पर लेने की कोशिश करता है। तभी उसके बाजू में खड़े एक व्यक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया। इतने में सांप के साथ खड़ा शख्स उसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचकर लिपटकर उसके साथ डांस करने लगा। यहाँ तक कि इन लोगों ने मिलकर सांप को दूध भी पिलाया। हाथ में 5 फीट के सांप को लेकर उसके सामने कटोरा और ग्लास में रखे दूध को भी पिलाया। इसके बाद उसी दूध को पीने के लिए लोगों ने मारामारी कर ली। ये लोग सांप के झूठे दूध के लिए इतने पागल थे कि उसे लूटना तक शुरू कर दिया था। बताया गया कि बाद में सांप को मंदिर के पास छोड़ दिया गया था। धार्मिक यात्रा के दौरान दिखे सांप को लोग शेषनाग मान रहे थे, इसलिए उसके साथ ये सब किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गणेश विसर्जन के दौरान एक सांप भगवान गणेश की मूर्ति से लिपट गया। अब लोग उस सांप को चमत्कारी मान रहे हैं। नदी के किनारे विसर्जन को तैयार इस मूर्ति पर सांप लिपटा था। एक नजर में सांप साफ नजर नहीं आएगा, उसके लिए आपको थोड़ा गौर से देखना होगा। ये काली पीली धारी का यही अहिराज सांप भगवान गणेश की मूर्ति से लिपट गया था। बताया गया कि जब लोग विसर्जन से पहले इस मूर्ति की आरती उतार रहे थे, उसी वक्त सांप वहां आ गया। आते ही सांप ने मूर्ति पर चढ़कर ऊपर से उसका एक चक्कर लगाया। इसके बाद वो काफी देर तक वहां शांति से मूर्ति से लिपटा रहा। सांप को लोग नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए पानी की छींटे मारकर उसे वहां से भगाना शुरू कर दिया गया। इधर जैसे ही पानी पड़ता वैसे ही सांप थोड़ा आगे आकर लोगों को डराने लगता था। हालांकि इसके बाद बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सांप भी वहां से चला गया। अब लोग उस सांप को चमत्कारी मान रहे हैं। पंजाब में एक पेट्रोल पंप में लोग पेट्रोल भराने आए तो उन्हें वहां शेर दिख गया। पेट्रोल पंप में टहलते हुए शेर का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पेट्रोल भराने वाली मशीन के पास शेर बड़े आराम से टहल रहा था और लोग चुपके से उसका वीडियो बना रहे थे। पहले पेट्रोल भरने की मशीनों के पास घूम रहा शेर थोड़ी देर बाद पेट्रोल पंप के बाजू वाले हिस्से में चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे शेर भटक गया है और वो यहाँ पेट्रोल पंप के पास कुछ ढूंढ रहा है। हल्की दहाड़ के साथ घूम रहे शेर को देखकर दूर से कुछ आवारा कुत्ते भी भौंक रहे थे। पेट्रोल पंप के आसपास शेर को घूमते देखकर गांव वाले भी सहम गए। इधर शेर की खबर लगते ही प्रशासन और वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लोगों से कहा गया कि जब तक शेर का पता नहीं चल जाता तब तक वो उससे सावधान रहें। इस तरह किसी पंप में शेर मिलना किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
और मध्य प्रदेश के मंदसौर में पति पत्नी के बीच तलाक होने वाला था, लेकिन तभी एक स्कूटर की वजह से तलाक कैंसिल हो गया और अब वो दोनों साथ रह रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन दोनों के बीच तलाक की वजह भी एक स्कूटर ही था। पत्नी का कहना था कि उसका पति उसे स्कूटर में घुमाता नहीं है और इसी बात पर दोनों के बीच झगड़े होते थे। ये झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि बात तलाक तक आ गई। इधर तलाक का मामला सुलझा रहे कोर्ट ने पति से कहा कि क्या वो अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसे स्कूटर में नहीं घुमा सकता। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पति ने पुराना स्कूटर बेचा और अपनी पत्नी के नाम पर ही नया स्कूटर खरीदा। अब पत्नी को पर्पल कलर का स्कूटर चाहिए था, इसलिए पति ने भी उसी कलर का स्कूटर लिया और फिर कोर्ट की बाउंड्री के अंदर ही पति ने स्कूटर में बैठाकर अपनी पत्नी को घुमाया। पति के इतना करने के बाद पत्नी का गुस्सा भी गायब हो गया और वो दोनों उसी स्कूटर में एक साथ अपने घर चले गए। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक मनमोहक तस्वीर सामने आई है, जिसमें विदेशी जोड़ों ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू रीति रिवाज से साथ फेरे लिए। ये उसी शादी के दौरान डांस की तस्वीरें हैं। शादी करते नजर आ रहे हैं। रूसी जोड़ों को हिंदू परंपराएं और रीति रिवाज इस कदर भाई की सनातन परंपरा से शादी के बंधन में बंधकर 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई। इस दौरान रूस से आए लोग बैंड बाजों की धुन पर जमकर नाचते हुए दिखाई दिए। हरिद्वार के अखंड परधाम के संतों ने भी इन जोड़ों का खुलकर स्वागत किया और सनातन परंपरा के अनुसार उनकी शादी कराई। पूर्व में भी कई विदेशियों ने यहाँ शादी की है, तो भारत की संस्कृति में क्योंकि शादी करके लंबे समय तक, और लंबे समय तक ही नहीं, हमारी परंपरा में तो वचन भी लेते हैं कि अगले भी 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। तो ये जो इन्होंने यहाँ शादी की वो 10 वर्ष से साथ हैं। दरअसल हिंदू रीति रिवाजों में शादी के बाद 7 जन्मों तक साथ निभाने की परंपरा है। रूसी जोड़ा जब भारत घूमने आया और उन्हें परंपरा के बारे में पता चला तो वो सभी काफी प्रभावित हुए और इसी के बाद सनातन परंपरा से शादी का फैसला लिया। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सभी पेरेंट्स को सावधान करने वाली है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बच्चे जान जोखिम में डालकर स्केटिंग कर रहे हैं। है कि 2 बच्चे किस तरह बीच सड़क पर स्केटिंग कर रहे हैं, जबकि पूरा रोड खचाखच ट्रैफिक से भरा है और लगातार वहां से गाड़ियां गुजर रही हैं। इन्हें बिल्कुल भी दोनों नाबालिग बच्चे बिना डरे ट्रैफिक वाली सड़क पर जिस तरह स्केटिंग कर रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। एक तो सड़क पर अंधेरा है और दूसरा लगातार निकलते वाहन। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तस्वीरें आगरा के एतमादौला इलाके की है। जिस वक्त बच्चे सड़क पर स्केटिंग कर रहे थे, वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने इन तस्वीरों को कैमरे पर कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रही हैं। जी न्यूज आपसे गुजारिश करता है कि अपने बच्चों को इस तरह सड़क पर स्केटिंग करने से रोकें, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क पर स्केटिंग देखिए, अब जरा रील के लिए मौत को कबूल बोलने वाले रीलबाज को देखिए। यूपी के कासगंज से ये तस्वीर सामने आई है, जहां एक युवक फेमस होने और रील बनाने के लिए सड़क पर किस तरह का ड्रामा कर रहा है। का नाटक करके खुद ही अर्थी पर लेट गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि युवक ने खुद ही कफन ओढ़ रखा है, गले में फूल की माला पहनी और अर्थी पर लेट गया। रील के लिए मौत का नाटक युवक ने ट्रैफिक से भरी सड़क पर किया। जहां पर रील बनाई गई वहां ट्रैफिक पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस वालों ने भी सड़क पर मौत का नाटक चलने दिया। युवक ने रील बनाने के लिए बाकायदा पुलिस बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया और ट्रैफिक डाइवर्ट कर रील बनाई। यानी मौत से अगर शोहरत मिलती है तो मौत का नाटक ही सही। लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद लोग रीलबाज युवक के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस जवान भी अब सवालों के घेरे में है।